आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट पर कश्मीर न्यूज राउंड अप और मैं हूं आपका मेजबान फैसल पट। आइए नजर डालते हैं आज के ताज़ा तरीन न्यूज राउंड अप पर। डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने महकमा वाइल्ड लाइफ बारामूला में जरूरी साजो सामान तकसीम किया है, जिससे महकमा को इंसानी जानवरों के तनाजात से फौरी तौर पर निपटने और इंसानी जानों को बचने में मदद मिलेगी। ये साजो सामान हिंदुस्तान के वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ने अतिया किया था, जो मुल्क भर में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के शुबा में काम कर रहे हैं। बता चले कि डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सईद सैरिश असगर ने इस मौके पर कहा कि इंतजामिया ने जंगलाती इलाकों के करीब रहने वाले लोगों को आगाही देने के अलावा इंसानी बस्तियों में जानवरों को रोकने के लिए भी इकदाम किए हैं। इन्होंने कहा है कि एनजीओ की जानिब से महकमा वाइल्ड लाइफ को आलात फराम करने से यकीनन महकमा के ज़मीनी अमला को फरोग मिलेगा और इसके नताइज में इंसानी तनाजात में कमी आएगी। इस मौके पर डॉक्टर तनुषाई श्रीवास्तव, मैनेजर वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ने कहा है कि एनजीओ जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर तरीके से काम कर रही है और बुनियादी आलात फराम करने से इन्हें ज़मीनी सतह पर मदद मिलेगी। देखा कि काफ़ी बढ़ रहा था और स्पेशली हमने उरी बोनियार एरिया में देखा कि 5-6 इंसिडेंट्स भी हुए हैं। उस पर हमने इमीडिएट एक्शन लिया और जितने भी 3 हमने आइडेंटिफाई किए थे मैन ईटर लेपर्ड्स। देखिए, सारे लेपर्ड्स या सारे जो जानवर हैं वो मैन ईटर नहीं होते हैं। जब वो मैन ईटर हो जाते हैं, और हमारा एक्ट भी ये कहता है कि उसी वक्त हमें उनको पकड़ना होता है, तो उसमें हमने उनको न्यूट्रलाइज़ कर दिया है, उन तीनों मैन ईटर्स को, जो अभी हमारे नोटिस में आए थे, और जो कॉम्पनसेशन बनती थी वो भी दी गई है। लेकिन हमारा मेन फोकस जो है वो है प्रिवेंटिव अप्रोच पे, जिसमें हमें प्रिवेंट करना है कि ऐसा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ना हो। उसमें लोगों का भी रोल आता है, जिसमें हम अवेयरनेस करते हैं थ्रू मस्जिद कमिटीज़ या जो मोहल्ला कमिटीज़ हैं या आम लोगों में, ग्राम पंचायत, ग्राम सभास में भी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहक्स में रहते हैं या थोड़ी दूर रहते हैं, जो मेन हैबिटेशन होती है, कि बच्चों को, बूढ़ों को जो है अकेले सुबह शाम जब डार्क होता है तब ना छोड़ें, या गंदा या कोई गंदगी या खाना जो है घर के इमीडिएटली बाहर ना छोड़ें। एप्पल्स वगैरह जिसको देख के बियर आता है। इधर सर्दियों के आगाज के साथ ही वादी कश्मीर में हिजरत करने वाले परिंदे आना शुरू हो गए हैं और इस वक्त ये परिंदे वादी के वेटलैंड इलाकों में मस्ती करते नजर आते हैं। आपको पता चले कि कश्मीर के साथ अपनी सदियों पुरानी ताल्लुक को बरकरार रखते हुए ये परिंदे हर साल कश्मीर आते हैं और यहाँ की आबो हवा से लुत्फ अंदोज होते हैं। छाईगाम, बीट, मूलीपुरा जी। तो तकरीबन इस साल लाख से ऊपर बर्ड्स इस वक्त हमारी वेटलैंड में मौजूद हैं। बारिश का मौसम नहीं हो रहा है ना, तो बारिशें कम हो रही हैं, बर्ड्स भी कम ही आ रहे हैं। जो ही बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी, इंशाल्लाह हमें अंदाजा है कि इससे ऊपर तकरीबन 3-4 लाख के ऊपर से बर्ड्स यहाँ पे हाईगाम में मौजूद होंगे। इधर आज कोकरनाग हल्के में बीडीसी चेयरमैन ब्लॉक लरनो चौधरी मुमताज, सरपंच मोहम्मद अशरफ और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सैकड़ों कारकुनों ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। इन्होंने इस अज़म का इजहार किया है कि आज से इनका नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोई ताल्लुक नहीं होगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा गुजर बकरवाल लोगों का इस्तेमाल किया है और आज पार्टी की जानिब से लरनो को एसटी का दर्जा देने के बाद एनसी पार्टी ने मैंडेट देने का फैसला किया है। आपको पता चले कि क्योंकि चौधरी जफर और लरनो के लोग जफर चौधरी को कबूल नहीं करते हैं और वजह यह है कि ये लोग एनसी छोड़कर आजाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। यही था, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्ता थे आज तक। उन्होंने जो मैंडेट दिया एसटी कॉन्स्टिट्यूंसी लारनू कोकरनाग की, इसका मैंडेट हमसे पूछ कर नहीं दिया। ये हमारे वर्कर्स है, हमारे खिलाफ है, हम इस मैंडेट को रिजेक्ट करते हैं और आज हम ऐलान करते हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर हमारे साथ हैं, मतलब सीनियर वर्कर ही हैं हम सारे। हम ऐलान करते हैं आज से हम आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। इधर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हंदवारा के महिला शक्ति केंद्र ने मावर के कुतलरी और शाहनगरी इलाके में समाजी राब्ते की सरगर्मियों का एहतमाम किया। बता चले कि प्रिंसिपल प्रोफेसर दिलबरा रसूल हमदानी की निगरानी में 36 तुलबात के एक ग्रुप और प्रोफेसर राबिया रसूल के साथ MSK के दीगर नामजदा अफसरान ने बस्तियों का घर घर सर्वे किया और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के बारे में आगाह किया। तो आज हम यहाँ आए कटलूरा में, तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ मैक्सिमम मतलब इक्वल राइट्स ही है, और लेकिन सबको इस बेटी बचाओ वगैरह ये स्कीम्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। इधर IRP ने 2 सबकदोश होने वाले अफसरान में श्री
मुकेश कुमार SSP और SI शबीर बशीर अहमद के एजाज में फेयरवेल तकरीब का एहतमाम किया। ये तकरीब हेडक्वार्टर परहेजपुरा पटन में मुनक़िद हुई और इसमें तमाम अफसरान ने शिरकत की। साथ ले जाना ये सब की दुआएं अलविदा। हम सब मिलकर आज तेरे वास्ते, हम सब मिलकर आज तेरे वास्ते कर रहे हैं अपने रब से इल्तिजाए अलविदा। इधर जिला इंतजामिया बांडीपुरा ने सेहती और कबायली अमूर के ताउन से शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले के आलूसा इलाके के कस्तून गांव में एक रोजा कबायली सरमाई मेले का इनेकाद किया। बता चले कि कस्तून को हाल ही में एक सेहती मुकाम करार दिया गया था जो आलूसा के सब्ज चराई गाँव में वाक़या है। इस मेले का मकसद लोगों को घरों में कायम होटलों के इंतजामात वगैरह के बारे में आगाही फराहम करना था। बता चले कि मुकामी लोगों ने दूर दराज के इलाकों को सेहती के नक्शे में तरक्की देने के लिए जिला इंतजामिया बांडीपुरा की कोशिशों को सराहा, जिससे इन इलाकों में रोजगार में इजाफा होगा। जिला इंतजामिया के इन इकदामात से दूर दराज इलाकों के इन गरीब देहातियों को फायदा पहुंचेगा और इन गरीब लोगों के लिए मुख्तलिफ शोबा में रोजगार की सहूलियत पैदा होगी। हमारे इलाके में वो होना चाहिए। बहुत बड़ी खूबसूरत जगह है जो नागा मर्गी है, नागा मर्ग है, नाचनी है, बुमसी है, तो किमसर है, लस्कूट है, तो और बड़ी बड़ी बैकें हैं यहाँ पर पीछे, तो बहुत बड़ी अच्छी जगह है इंशाअल्लाह रहमान। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हर एक महकमे से, अपनी गवर्नमेंट से, तो हमारे इस इलाके में जाएँ करें। इधर खुश्क मौसम के दरमियान वादी कश्मीर और लद्दाख में बुध को भी जमकर सर्दी का सिलसिला जारी रहा है। महकमा मौसमियात के एक एहलकार ने बताया है कि आज सुबह दिन के दरमियान जम्मू व कश्मीर के मौसमी गर्मा की राजधानी में कम से कम दर्जा हरारत -1.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि गुज़िश्ता रात -2.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो इस मौसम में अब तक की सर्द तरीन थी। पता चले कि इन्होंने कहा है कि दारुल हुकूमत के लिए साल के इस वक्त के दौरान दर्जा हरारत मामूल से 0.7 डिग्री सेल्सियस कम था। नाज़रीन किराम, आज की न्यूज राउंड अप में इतना ही। अपने मेजबान फैसल भट्ट को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।